अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इरफान असलम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस समीन आलम के बारे में, जिन्होंने हमारी अकेडमी से शॉर्ट हैंड सीखी और आज उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है एफपीएससी में स्टेनोटाइपिस्ट के तौर पे। तो आज की इस वीडियो को बनाने के मकसद हम आज मिस समीन आलम की शॉर्ट हैंड जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ थोड़ी सी हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड के स्कोप के बारे में कि आखिर शॉर्ट हैंड का इतना ज़्यादा स्कोप क्यों है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो शॉर्ट हैंड के स्कोप को इतना ज़्यादा वसी बना देती हैं और जो शॉर्ट हैंड सीखने के बाद जो है लोगों की जल्दी से जॉब भी लग जाती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो होगी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बात हम करते हैं सबसे पहले मिस समीन आलम के बारे में। तो मिस समीन आलम जो हैं ये किसी और अकेडमी की स्टूडेंट थी जहाँ से ये शॉर्ट हैंड सीख रही थी। इन्होंने मुझे यूट्यूब पे फॉलो किया और मुझे इन्होंने कमेंट किया कि सर मेरी टाइपिंग बहुत वीक है और शॉर्ट हैंड जो है वो मेरी अच्छी है लेकिन जो मेरी टाइपिंग है वो वीक है। तो काइंडली मुझे कुछ ऐसी टिप्स दें, कुछ ऐसी गाइडलाइंस दें कि जिनको फॉलो करते हुए मैं अपनी जो टाइपिंग स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर सकूं, टाइपिंग पे जो है वो ग्रिप हासिल कर सकूं। तो जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा जी मेरी 40 और 45 वर्ड्स पर मिनट के दरमियान जो है वो स्पीड स्टक है और जब हम टेस्ट वगैरह देने जाते हैं तो वहाँ पे ये स्पीड इतनी नहीं निकलती, वहाँ पे 30 to 35 वर्ड्स पर मिनट निकलती है, जिसकी वजह से टेस्ट वगैरह जो है वो फेल हो जाते हैं और टेस्ट हमारे जो है वो पास नहीं होते। अब चूंकि इन्होंने टिप्स मांगी मुझसे टाइपिंग की, तो मैंने इनको टाइपिंग के बारे में ही कुछ गाइडलाइंस दी और इनको मशवरा दिया कि आप इस तरह इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आपकी जो स्पीड है वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता जब इनका कॉन्टैक्ट मुझसे रहा और रेगुलर बेसिस पे जब ये जो टिप्स मैंने दी इनके ऊपर इन्होंने काम करके जब मुझे दिखाया तो मुझे ये फ़ील हुआ कि शी इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट। इनको प्रॉपर एक एकेडमी की ज़रूरत है या एक अच्छे जो है ट्यूटर की ज़रूरत है जहाँ से ये खुद को ग्रूम कर सकें। मीनवाइल मैंने इनसे कहा कि आपकी टाइपिंग तो साथ साथ बढ़ती रहेगी, आप ज़रा मुझे अपनी शॉर्ट हैंड चेक करवाएं। तो जब इन्होंने शॉर्ट हैंड मुझे चेक करवाई तो शॉर्ट हैंड देखते साथ मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि इनकी जो शॉर्ट हैंड की बेहतरी है वो नहीं आ रही, एक जगह पे इनकी जो शॉर्ट हैंड है वो रुकी हुई है। और जब मैंने इनसे शॉर्ट हैंड के बारे में कुछ टिप्स पूछी, कुछ शॉर्टकट्स पूछे तो वो इनको नहीं पता था, जिसकी वजह से मैंने इन्हें ये मशवरा दिया कि आपको एक अच्छे ट्यूटर और एक अच्छी एकेडमी की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक रेगुलर हैं, रेगुलर आप शॉर्ट हैंड कर रही हैं, रेगुलर आप टाइपिंग कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप कोई भी टेस्ट पास नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब ये है कि आप को जो है वो एकेडमी चेंज करनी पड़ेगी। आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल ट्यूटर की ज़रूरत है। अगर आप उनके पास जाती हैं तो विद इन फ्यू मंथ्स जो है वो आपकी जॉब हो जाएगी। तो इन्होंने ये मेरी बात पहले तो नहीं मानी, पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मेरी शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी है, ये है वो है। तो मीनवेल जब हमें पता चलता है कि एक रेगुलर स्टूडेंट है और ये काम कर सकता है तो फिर हम तो उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो मैंने आफ्टर 1 वीक फिर इनसे पूछा कि आपकी शॉर्ट हैंड में कुछ बेहतरी आई, तो फिर से वही चीज़ें इन्होंने मुझे बताई और जब शॉर्ट हैंड चेक की तो मैंने इनको फाइनली ये कहा कि आप मेरी बात मानें और आप हमारी अकेडमी चली जाएँ, ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड, जो कि गढ़ी चौक मेन लाहौर में वाक़ है। आप उसको ज्वाइन करें। आपको प्रॉपर एक टीचर की ज़रूरत है, एक प्रोफेशनल ट्यूटर की ज़रूरत है जो आपको ग्रूम कर सके। और आप ये जो तब उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 1 साल होने वाला है शॉर्ट हैंड करते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई टेस्ट पास नहीं हुआ। अगर पास हुआ भी है तो उसमें जॉब नहीं हुई। तो जब इनको मैंने कहा कि आप प्रॉपर एक एकेडमी ज्वाइन करें, अपनी एकेडमी सबसे पहले तो अपनी एकेडमी चेंज करें। वहाँ पे मुल्तानी साहब के पास जाएँ, सर आबिद मुल्तानी साहब जिनसे मैंने भी शॉर्ट हैंड सीखी है, उनके पास जाएँ। वो आपकी शॉर्ट हैंड इस लेवल की कर देंगे कि आपको कोई भी टेस्ट फिर फेल नहीं होगा और जॉब जो है वो आपको बहुत जल्दी। अक्टूबर 2021 में इन्होंने प्रॉपर हमारी अकेडमी ज्वाइन की। सर आबिद मुल्तानी साहब की ज़रिए निगरानी इन्होंने जाके शॉर्ट हैंड की, जहाँ पे मुल्तानी साहब ने खुद इनकी जो शॉर्ट हैंड है उसमें जो वीक पॉइंट्स है उनको ग्रूम किया, इनको दोबारा से वो सारी चीज़ें बताई, इनको वो टिप्स बताई कि किस तरह आप शॉर्ट हैंड का टेस्ट पास कर सकती हैं और किस तरह आप अपनी जो टाइपिंग वगैरह वो इंक्रीज़ कर सकती हैं। क्योंकि हमारी जो एकेडमी है एक प्रोफेशनल सेटअप है जहाँ पे आपको प्रॉपर जनरल नॉलेज की तैयारी करवाई जाती है, साथ में आपको शॉर्ट हैंड की भी तैयारी करवाई जाती है और साथ साथ आपको टाइपिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की भी एक कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, ताकि एक स्टूडेंट जो हमारे पास आए वो चारों तरफ से तैयार हो। ये नहीं है कि अगर आपकी शॉर्ट हैंड बेहतर है तो आपकी टाइपिंग वीक है, या आपकी टाइपिंग बेहतर है तो आपकी शॉर्ट हैंड वीक है। अगर आपकी शॉर्ट हैंड भी अच्छी है, टाइपिंग भी अच्छी है, लेकिन आपको प्रोफिशिएंसी नहीं आता, अगर तीनों चीज़ें आती हैं तो आपको जीके नहीं आता। क्योंकि आजकल
आपको सब पता है जब भी जॉब्स अनाउंस होती हैं तो वो लोग जीके का टेस्ट भी लेते हैं, प्रोफेशंस के टेस्ट भी लेते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारी अकेडमी में स्टूडेंट को हर तरफ से तैयार किया जाता है ताकि अगर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट आए तो वो उसमें भी टॉप पे आए, अगर जीके का टेस्ट आता है तो उसमें भी टॉप पे आए, शॉर्ट एंड टाइपिंग का टेस्ट आया तो उसमें भी वो टॉप पे आए। तो इसी तरह जो है मिस समीन आलम ने मेरी बात को मानते हुए अकेडमी को ज्वाइन किया और वहाँ पे प्रॉपर अपना शॉर्ट एंड का सफ़र जो है दोबारा से स्टार्ट किया, जहाँ पे मुल्तानी साहब ने इनकी ग्रूमिंग की। और आज देख लें अक्टूबर से लेकर आज मई आ चुका है, आज मई की 11 मई है, 11 मई को आज इनको अब इनकी पहली अपॉइंटमेंट का लेटर जब इनको मिल चुका है। पीछे पूरा 1 साल इन्होंने मेहनत की, शॉर्ट एंड इन्होंने की, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जॉब कहीं ना हुई। हमारी अकेडमी में आते साथ इनकी विद इन फ्यू मंथ्स इनकी 2 जगह पर इंटरव्यू बैक वक्त आ गए। अब PHA में जब इनका इंटरव्यू होगा 100% श्योर है कि वहाँ पे भी इनकी जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर इनकी PHA में जॉब होती है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आज जो है हमारी अकेडमी में आने के बाद ये अपना पहली अपॉइंटमेंट जो है वो हासिल कर चुकी हैं और आगे मज़ीद इनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इनका राह देख रही हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि जिस तरह मिस समीन आलम ने अपनी लाइफ के ओनली 6 to 8 मंथ्स अपने आप को दिए और आज वो एक अच्छे इदारे के अंदर स्टेनोटाइपिस्ट के तौर पे सिलेक्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों ने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है, अगर ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर्स किया हुआ है, तो आप लोग अगर मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आज ही अपना शॉर्ट हैंड का जो सफ़र है वो स्टार्ट करें। ये शॉर्ट हैंड सीखने के साथ साथ ही सरकारी नौकरी क्यों होती है? क्योंकि शॉर्ट हैंड का एक तो स्कोप बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये कि इसमें कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, इसका कंपटीशन नहीं है। ये ऐसा क्यों है, इसकी वजूहात भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो बड़ी वजह है शॉर्ट हैंड के स्कोप की वो ये है कि शॉर्ट हैंड के बारे में पाकिस्तान में मोस्टली लोग जानते ही नहीं हैं। आज आप अपने 10 फ्रेंड्स से पूछें कि क्या वो शॉर्ट हैंड के बारे में जानते हैं, तो वो 10 के 10 आपको कहेंगे जी हम नहीं जानते। अगर कोई जानता भी है तो वो ये कहेगा कि आप शॉर्ट हैंड ना करना यार, ये करने से जॉब जो है वो नहीं मिलती। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने खुद शॉर्ट हैंड सीखी है, हमारे दीगर स्टूडेंट्स ने शॉर्ट हैंड सीखी है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अकेडमी में भेजा, जहाँ से तकरीबन मैंने 5 से 6 स्टूडेंट्स को भेजा अकेडमी में, उनमें से 5 स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड सीखने के बाद जॉब कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि शॉर्ट हैंड सीखें और अपना जो फ्यूचर वो सिक्योर करें। पहली बड़ी वजह कि शॉर्ट हैंड इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, जिस वजह से शॉर्ट हैंड का स्कोप बहुत ज़्यादा है। दूसरी बड़ी वजह कि ये एक मखसूस लैंग्वेज है, एक मखसूस स्किल है जिसका स्किल टेस्ट होता है। एक बंदा, अगर 10 बंदे हैं उन्होंने स्टेनोटाइपिस्ट के पोस्ट पे अप्लाई कर दिया तो 10 में से सिर्फ वही बंदा टेस्ट पास कर सकता है, एक तो जिसने शॉर्ट हैंड सीखी हो और जिसकी शॉर्ट हैंड अच्छी हो, जिसकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होगी। सिर्फ वही बंदा जो है वो शॉर्ट हैंड का टेस्ट पास करता है। इसमें कोई सिफारिश वाला काम नहीं है। सिफारिश वाला काम इसलिए नहीं है क्योंकि एक स्किल है, तो स्किल का जब टेस्ट होगा तो उसमें वही बंदा स्किल टेस्ट पास कर सकेगा जिसको स्किल आती होगी, तो उसमें इस लिहाज से सिफारिश बिल्कुल भी नहीं आती। इस तरह शॉर्ट हैंड के साथ साथ जो है वो आपको टाइपिंग सीखनी होती है, इंग्लिश टाइपिंग। तो इंग्लिश टाइपिंग की जो है वो मखसूस स्पीड मांगी जाती है, वो स्पीड आपकी होगी तो आपकी जो है फाइनल सिलेक्शन होती है। तो इस लिहाज से भी इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है कि ये एक स्किल है जिसको बहुत कम लोग सीखते हैं। दूसरा ये है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तीसरा ये है कि जब लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं तो अगर 10 स्टूडेंट्स ने शॉर्ट हैंड स्टार्ट की तो उसमें 8 छोड़ जाते हैं, सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो कि शॉर्ट हैंड को करते रहते हैं, जिस वजह से शॉर्ट हैंड का कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। और अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि शॉर्ट हैंड का इतना ज़्यादा स्कोप है। अभी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो ऐसी भी बनाऊंगा जिसमें आप लोग देखेंगे कि एक मेरा दोस्त है जिसने शॉर्ट हैंड सीखी और शॉर्ट हैंड ने उसको खाना काबा के अंदर पहुंचा दिया। इससे बड़ा स्कोप शॉर्ट हैंड का क्या हो सकता है? मेरे जैसा एक आम स्टूडेंट है, वो मेरे जैसे एक आम विहाड़ी से वो बिलोंग करता है, एक पाकिस्तान के दूर दराज के इलाके से बिलोंग करता है। वो बंदा कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता होगा, कभी उसने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि वो खाना काबा के अंदर चला जाएगा, और उसको खाना काबा के अंदर पहुंचाया तो शॉर्ट हैंड ने पहुंचाया। इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने शॉर्ट हैंड कहाँ से करनी है, कौन सी ऐसी अकेडमी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और विद इन फ्यू मंथ्स जो है आप भी शॉर्ट हैंड सीखने के बाद सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप लोग ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड ज्वाइन करें, जो कि लाहौर में वाक़ है, मेन गढ़ी चौक में। इस एकेडमी के बारे में बताने की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो इस एकेडमी से मैंने खुद शॉर्ट हैंड सीखी है। सर आबिद मुल्तानी साहब जो कि इस एकेडमी के इंस्ट्रक्टर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, उनसे मैंने शॉर्ट हैंड सीखी जब उन्होंने एकेडमी का स्टार्ट लिया। तो उनके पास जो पहला स्टूडेंट गया था वो मैं था, और एक स्टूडेंट उनके पास वहाँ पे ऑफिस में पढ़ता था, हैरिसन। तो हम 2 स्टूडेंट थे सर के पास। मैं एकेडमी में पढ़ता था जबकि हैरिसन जो है वो ऑफिस में पढ़ता था। तो आफ्टर 6 मंथ्स हम दोनों ही जो है सरकारी नौकरी लग गए। दोनों की हमारी जो पोस्टिंग हुई एसएन जीएडी में होगी विद इन 6 मंथ। 6 महीनों के बाद हमने अपना पहला टेस्ट जो दिया, हम दोनों ने वो टेस्ट जो है वो पास कर लिया और हमारी पहली जॉब
जो है वो SNDAD में होगी। फिर इसके बाद मेरी दूसरी जॉब जो है वो पाकिस्तान वापडा में है और अभी मैं पाकिस्तान के एक टॉप डिपार्टमेंट के अंदर अपनी तीसरी जॉब कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो उस एकेडमी से शॉर्ट हैंड मैंने खुद सीखी है। दूसरा ये है कि जब मैंने शॉर्ट हैंड सीख ली उसके बाद मैंने अपने कज़न को भेजा अली हसनैन को वहाँ से शॉर्ट हैंड करने के लिए। तो अली हसनैन ने भी कुछ महीने वहाँ से शॉर्ट हैंड सीखी और आज वो भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में स्टेनोग्राफर के तौर पे काम कर रहा है। इसके अलावा उसने दीगर टेस्ट वगैरह भी पास किए हैं। उसने पंजाब पुलिस में भी टेस्ट पास किया हुआ है जिसका अभी टाइपिंग और इंटरव्यू रहता है। इंशाल्लाह उसकी सिलेक्शन वहाँ पर भी हो जाएगी। उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त को भेजा मिस्टर नुमान को बहुत टाइम लगा शॉर्ट हैंड करते हुए, लेकिन हिम्मत है, दाद देनी चाहिए उस बंदे को कि उसने शॉर्ट हैंड को छोड़ा नहीं। आफ्टर 4 years उसको ये जॉब मिली है स्टेनो टाइपिस्ट के तौर पे और वो भी GHQ में, आर्मी के अंदर उसकी जो है वो सिलेक्शन हुई है। और उसके बाद हमारी एक स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट मिस महानूर, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी क्लास फेलो हैं। उनको भी फिर मैंने भेजा वहाँ पे कि आप भी शॉर्ट हैंड सीखिए और आपकी भी नौकरी हो जाएगी। तो उन्होंने भी एकेडमी ज्वाइन की और 10 महीने शॉर्ट हैंड सीखी और 10 महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी कि शॉर्ट हैंड करते हुए इतना अरसा हो गया लेकिन जॉब नहीं मिली। लेकिन हमने उनको ये गारंटी दी कि जब आपको जॉब मिलेगी तो सिर्फ एक नहीं मिलेगी, बहुत सारी मिलेगी। और ये सच साबित हुआ। जब उनकी जॉब लगी तो एक जॉब नहीं लगी, उनको 6 जॉब्स मिली हैं, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो भी शामिल है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी शामिल है और उसमें नैब भी शामिल है। नैब में भी उसकी स्टैंड टाइपिस्ट के तौर पर सिलेक्शन हुई लेकिन उसने नैब को ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा एक और स्टूडेंट है हमारी मिस वजीहा, जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे फॉलो किया और यूट्यूब से ही उन्होंने एकेडमी का एड्रेस वगैरह देखा, सर आबिद मुल्तानी साहब का नंबर लिया, उनसे रब्ता किया और एकेडमी ज्वाइन की। आज वो भी नैब में स्टैंड टाइपिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं। फिर एक स्टूडेंट ने मुझे यूट्यूब पे फॉलो किया, मुझसे उन्होंने एकेडमी के बारे में पूछा, कमेंट किया, सर कोई अच्छी एकेडमी, अच्छा ट्यूटर बताएं। उनको भी मैंने आबिद मुल्तानी साहब के पास भेजा, मिस फ़ायज़ा को। मिस फ़ायज़ा भी आज स्टैंड टाइपिस्ट के तौर पर ASF फैसलाबाद में काम कर रही हैं। इसके अलावा हमारी एक ऑनलाइन स्टूडेंट थी मिस शकीला, आई थिंक शकीला ही उनका नाम है, वो भी नैब में स्टैंड टाइपिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं। तो हमारे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सर आबिद मुल्तानी साहब से शॉर्ट हैंड सीखी है और आज वो पाकिस्तान के अच्छे इदारों के अंदर काम कर रहे हैं। उनमें हमारे एक जो सबसे अच्छी स्टोरी है वो सर अभी तो वो सारी हैं, मिस्टर आफद अरसलान की है कि जिनकी वो LDC थे, LDC से उन्होंने शॉर्ट हैंड सीखी सर आबिद मुल्तानी साहब से और वो स्टैंड टाइपिस्ट लगे, फिर वो स्टेनोग्राफर सेशन कोर्ट में लगे। अभी वो जो है एंटी करप्शन में उनका जो है उधर भी अपॉइंटमेंट हो गई है और साथ पंजाब पुलिस में भी उन्होंने स्टेनोग्राफर के लिए जो है वो क्वालिफाई कर लिया हुआ है। तो उन्होंने भी सर आबिद मुल्तानी साहब से शॉर्ट हैंड सीखी। तो आप लोगों को भी मेरा यही मशवरा है कि आप लोग भी सर आबिद मुल्तानी साहब के पास जाएं, उनसे शॉर्ट हैंड सीखें। अगर आप दूसरे शहरों से हैं और आप ये सोच रहे हैं कि काश हम भी लाहौर होते, तो आप लोगों ने शर्माना नहीं, आप लोगों ने घबराना नहीं, क्योंकि हमारी अकेडमी में हॉस्टल की फैसिलिटी है। तो आप लोगों को मेरा ये मशवरा है कि आप लोग पाकिस्तान के जिस मर्ज़ी हिस्से से ताल्लुक़ है आपका, जिस मर्ज़ी शहर से आपका ताल्लुक़ है, आपके इलाके में अकेडमी नहीं है, आप परेशान नहीं हो। आप लोग अपनी ज़िंदगी के 6 महीने गिन कर अपने आप को दे दें। 6 महीनों के लिए आप लाहौर आ जाएं, हमारी अकेडमी ज्वाइन करें। अकेडमी के ऊपर ही, बल्कि अकेडमी के अंदर ही हॉस्टल है, तो आप अकेडमी में रहते हुए शॉर्ट हैंड अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान के दूसरे शहरों से हैं, स्क्रीन पे आपको सर आबिद मुल्तानी साहब का नंबर नज़र आ रहा है, आप इनको कॉल करें, इनके साथ अपना टाइम सेट करें, इनसे कमरे वगैरह का पूछें और हॉस्टल जो है वो उसको ज्वाइन करें और अपनी ज़िंदगी के 6 महीने अपने आप को दें। और 6 महीने के बाद आप ये देखेंगे कि किसी बंदे ने हमें अच्छा मशवरा दिया था। सिर्फ 6 महीने ज़िंदगी के अपने आप को दें, एकेडमी ज्वाइन करें, हॉस्टल ज्वाइन करें, जिस मर्ज़ी शहर से आपका तल्लक है आप हॉस्टल ज्वाइन करें, वहाँ से जाके जो है अपनी बाकायदा तौर पे शॉर्ट हैंड सीखें। और हॉस्टल ज्वाइन करने का वो फ़ायदा ये होगा कि एक सिंगल फ़ीस के अंदर आप इवनिंग में भी पढ़ सकते हैं, आप मॉर्निंग में भी पढ़ सकते हैं, आप टाइपिंग सारा दिन भी वहाँ पे कर सकते हैं, आप प्रोफिशिएंसी क्लासेस चाहे 2 दफ़ा ले, 3 दफ़ा ले, 10 दफ़ा ले, आपको कोई बंदा वहाँ पर रोकने वाला नहीं है कि आपने सुबह में पढ़ा आप शाम को क्यों आएँ, या आपने शाम में पढ़ा तो आप सुबह में क्यों आएँ। तो आप पाकिस्तान के जिस मर्ज़ी हिस्से से हैं, जिस मर्ज़ी शहर से हैं, जिस मर्ज़ी इलाके से हैं, सबसे पहले कोशिश करें कि आप एकेडमी ज्वाइन करें, रेगुलर अपने इलाके में देख लें या हमारी एकेडमी में आ जाएं। और साथ साथ अगर आप एकेडमी में यहाँ पे नहीं आ सकते, कुछ स्टूडेंट्स जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन टीचिंग की फैसिलिटी है। ऑनलाइन भी आप पढ़ना चाहते हैं, मुल्तानी साहब से रब्ता करें और उनसे जो है अपनी क्लासेस का टाइम सेट करें और बाकायदा अपना जो शॉर्ट हैंड का सफ़र है इसको स्टार्ट करें। आज ही शॉर्ट हैंड सीखें, टाइम ज़ाया मत करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम ज़ाया करेंगे शॉर्ट हैंड सीखने में, उतनी ही लेट आपकी जॉब होती जाएगी। तो वीडियो बनाने का मकसद भी आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट हैंड के स्कोप के बारे में बताना है, साथ साथ अपनी एकेडमी के बारे में बताना है कि हमारी एकेडमी में आएँ, शॉर्ट हैंड सीखें और हमारी तरह सरकारी नौकरी हासिल करें। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।